जय श्री गणेश। जय जय गणेश। सभी का स्नेहा भक्ति चैनल में स्वागत है। आज आप जानकारी प्राप्त करने वाले हैं हरतालिका तीज की। वह साथ ही सुनेंगे हरतालिका तीज की कहानी, जिससे सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति होगी और जान पाएंगे हरतालिका तीज के बारे में। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्नेहा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने जानने वालों को शेयर जरूर करना। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज के बारे में। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को हरतालिका व्रत किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन शंकर पार्वती की बालू रेत की मूर्ति बनाकर पूजा करती है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से, कदली माने केला के पेड़ जो होते हैं, उनसे घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहने, थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाएं। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती जी को धोती अंगोछा चढ़ाएं, फिर आरती उतारें। पार्वती के लिए एक सुहाग पिटारी व 13 मिठाई चढ़ाएं। फिर ब्राह्मण को धोती और अंगोछा दान में दे देवें और सुहाग पिटारी किसी ब्राह्मणी को दे देवें। विवाहित स्त्रियां रुपए और 13 मिठाइयां अपनी सासू जी को देकर उनके पांव लगे और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग करके शिवलोक को जाती है। जय भोले शंकर, जय पार्वती माँ। आइए सुनते कथा और कहानी। हिमालय पुत्री ने शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दें। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु भगवान के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता भी न चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर जब पार्वती न मिली तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः सुबह जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी
कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। उनके पिताजी वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा व अपनी कठोर तपस्या के बारे में अपने पिता हिमालय को पूरी बात सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती का विवाह शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर, यानी सखी द्वारा पार्वती का हरण कर जंगल में ले जाने के कारण इस तृतीया का नाम हरतालिका तीज नाम पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। जय भोले शंकर, जय पार्वती माँ, जय श्री गणेश, जय जय गणेश। भगवान भोले शंकर और गणेश जी का पूरा परिवार आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, निरोग रखे। जब तक जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश।